हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ संध्या मुरैना, जिसमें आपने मुझे काफ़ी सब्सक्राइब कर रखा है। और आज तो मैं आपको एक बात बताने जा रही हूँ। हमारे देश में रिश्वत लेने की जो प्रथा हो रही है, इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि पूछिए मत ही। अभी आज ही की घटना आपको सुनाती हूँ। सागर से कोई न्यूज आई थी आज दैनिक भास्कर पेपर में कि मात्र उसके 2 दिन रह गए थे रिटायरमेंट के। 2 दिन बाद वो व्यक्ति रिटायर होने वाला था और उसने घूस ली। उसका नाम संतोष कुमार जैन बताया जा रहा है। अरे इतनी रिश्वत क्यों लेते हो जनाब? रिश्वत ले लेकर जब आपका पाप का घड़ा भर गया तो वो फूटना ही था। ईश्वर ने इतना अच्छा किया उसके साथ कि उसकी बुद्धि बिल्कुल खराब कर दी और अब उसको जो फैसिलिटी रिटायरमेंट के बाद मिलनी थी वह कुछ भी नहीं मिलेगी और जेल की हवा खानी पड़ सकती है या पड़ेगी ही। तो सभी लोगों से मैं यही कहना चाहती हूँ, रिश्वत ना लीजिए, क्योंकि यदि आप लोग रिश्वत लेते हैं तो मैं बताऊं आपको, आप वो पैसा किसी और के लिए जोड़ रहे होते हैं। क्योंकि जब आप उसको कलेक्ट करके रखते हैं और एक दिन जब आपके पास आपके घर छापा पड़ता है तो वो सारी जो रकम होती है, सारी जो आपकी 2 नंबर की कमाई होती है, वो गवर्नमेंट के पास चली जाती है। तो जितने भी लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं और इंस्टा पर भी आप सभी लोगों ने मुझे फॉलो कर रखा है और यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर रखा है, तो कम से कम आप रिश्वत लेने की सोचिए भी मत ही। क्योंकि आजकल वो टाइम नहीं रहा कि आप आसानी से किसी दूसरे की मेहनत की कमाई को गटक सकें। कभी ना कभी तो आप पकड़े ही जाएंगे, जैसा कि आज सागर की ये घटना सामने आई है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो हमारे सामने नहीं आ पाती हैं क्योंकि वो लोग पकड़े नहीं जाते हैं। लेकिन जनाब, रिश्वत का पैसा कभी हजम नहीं होगा, चाहे कुछ भी आप लोग कर लीजिए। आपको शासन, गवर्नमेंट इतना पैसा देती है आपकी सैलरी के रूप में। कृषि विस्तार अधिकारी की जो पोस्ट होती है कोई छोटी नहीं होती है, तो सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है। तो फिर आप रिश्वत क्यों ले रहे थे? और कम से कम ये तो देखते कि आपकी रिटायरमेंट की जो अवधि थी वो मात्र उसमें 2 दिन शेष रह गए थे, तो कम से कम थोड़ी तो आप में शर्म होनी चाहिए। कैसे कैसे इंसान पैसा मेहनत से कमा रहा है और आप ऐसे उनको लूट रहे हो, तो कहीं ना कहीं ईश्वर को बुरा लगता ही होगा। तो मैं तो कहती हूँ, रिश्वत देना और लेना दोनों ही बेकार हैं। बट कभी कभी आजकल काम ही नहीं होते हैं, बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं होते हैं, तो लोग मजबूर हो जाते हैं, सोचते हैं कैसे भी करके हमारा पीछा छूटे और हमारा काम हो जाए। लेकिन जब मैंने आज ये न्यूज दैनिक भास्कर के पेपर में 29 तारीख की न्यूज है, ये 29 जून की, तो मैंने जब पढ़ी तो मैंने कहा, हे प्रभु, मात्र 2 दिन शेष रह गए थे, अच्छे से निकल जाते, कम से कम अच्छे से रिटायर हो जाते। कितनी बदनामी, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, कितनी थू थू, कितनी बदनामी हुई होगी। और अभी तक तो आप चुपके से ले रहे थे, कोई देख नहीं पाया था, तो आपके रिश्तेदारों में भी आपकी अच्छी खासी पहचान होगी, अच्छी खासी शाख होगी और आपकी इज्जत क्यों, आपके पास पैसे बहुत हैं, आपने रिश्वत से जो कमाए थे, तो बहुत ही अच्छी होगी। काफ़ी जो सुख सुविधाएं आपके पास होंगी, उनको देखकर हो सकता है लोगों को थोड़ी सी जेलसी भी होती होगी। लेकिन आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो लेने में लगे रहे। आपने सोचा कि अब 2 दिन शेष रह गए रिटायर होने के, क्यों ना मैं इनसे भी 50,000 रुपये, या जो भी बात हुई थी वो थोड़ी ज़्यादा की ही हुई थी, लेकिन लास्ट में 2 दिन पहले 50,000 रुपये और लेने थे, तो उस व्यक्ति ने जल्दी से ले लिए। क्या पता रिटायर होने के बाद ये देता या न देता, लेकिन किस्मत का कुछ भरोसा नहीं है।
जब ईश्वर किस्मत फोड़ता है ना तो चप्पल फाड़ के फोड़ता है। अब सारी जिंदगी जेल के चक्कर काटो। अब बताइए, पूरी जिंदगी पैसे हमने जोड़े, अब उनका यूज तो हम कर ही नहीं पाए, तो ऐसी रिश्वत से फायदा ही क्या है। और जनाब एक बात और ध्यान रखो, आजकल लाइफ का तो कोई भरोसा ही नहीं है, कब क्या हो जाए। फिर भी क्यों जोड़ रहे हो इतने पैसे, किस लिए जोड़ रहे हो, कहाँ ले जाओगे। ऊपर कोई ले जाने नहीं देगा, नीचे आपको कोई खाने नहीं देगा, क्योंकि पुलिस नाम की भी कोई चिड़िया होती है। यदि आप पकड़े जाओगे, और पकड़े तो जरूर ही जाते हैं, ऐसा नहीं है। अभी आप लोग देख रहे होंगे जितनी भी महिलाओं ने अपने पति की हत्या की हो वो सारी पकड़ा गई हैं। क्राइम कभी छुपता नहीं है, हाँ देर हो सकती है, बट कलयुग में तो तुरंत ही पकड़े जाते हैं। तो महिलाएं भी सावधान हो जाएं, अपने पति के साथ ऐसी वैसी हरकतें करना तो दूर सोचें भी नहीं। क्यों? क्योंकि आजकल बहुत जल्दी आप लोग पकड़ी जाती हैं। तो ऐसा काम ही ना करें जिससे कि अच्छी खासी जिंदगी में मतलब दखल स्टार्ट हो जाए, परेशानी क्रिएट हो जाए। लेकिन अभी भी लोग इतना सब कुछ देखकर भी सबक नहीं ले रहे हैं। लड़के जो होते हैं वो देख दाख के शादी ही नहीं कर रहे हैं, प्यार के चक्कर में पड़कर इतने अंधे हो चुके हैं कि पूछिए मत ही। उनको कुछ सूझता ही नहीं है, और जब सीधे मौत के घाट उतार दिए जाते हैं तो भी लोग दूसरे सबक नहीं ले रहे हैं। तो प्लीज कोई भी रिश्वत ना ले। और हाँ, जितनी भी फीमेल हैं अपने अपने मिस्टर की मतलब कि ये कहिए रिस्पेक्ट करना सीख लें। और जहाँ तक हो सके जितने भी मेरे मेल सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर हैं, वो यदि अनमेरिड हैं तो प्लीज देख दाख के परिवार के साथ ही शादी करें। अदरवाइज आप लोगों का भी अंजाम यदि ऐसा हो जाए तो कह नहीं सकते। इसलिए प्लीज आप लोगों की जिम्मेदारी बन गई है, सोच समझ के शादी करें। और रिश्वत जॉब में बिल्कुल ना लें, क्योंकि एक ना एक दिन जब हम पकड़े जाते हैं तो हमारी, आप इसको मेहनत की कमाई कह सकते हैं। कैसे? रिश्वत लेने में भी मेहनत लगती है, ऐसे ही नहीं मिल जाती है कि कोई आया और आपको दे गया। तो रिश्वत होती है, चाहे आपने उसके लिए मेहनत की हो या नहीं की हो। तो आप ना कमाएं, दाल रोटी ईश्वर दे रहा है। और सबसे बड़ी बात, आपकी गवर्नमेंट जॉब है और कितनी अच्छी पोस्ट है, कृषि विस्तार अधिकारी। उस व्यक्ति का नाम संतोष कुमार जैन है, जिसने सागर में ये कांड किया है। मैं तो इसको कांड ही कहूंगी। जो लोग रिश्वत लेते हैं तो वास्तव में वो बहुत बेकार लोग होते हैं। किसी का पेट मतलब काट के रिश्वत लेना, उस व्यक्ति को जब वो व्यक्ति मनी देता है तो उसको कैसा लगता होगा, आप ही सोचिए। कोई आपसे कहे कि इस काम के लिए 1 लाख रुपए चाहिए और आपके पास ना हो तो आप हो सकता है उधार भी लेकर आए, तो आपको देने में कष्ट तो होगा। जो आपके अंदर से बद्दुआएं निकलेंगी उस व्यक्ति के लिए, लीगल काम के लिए भी यदि कोई रिश्वत लेता है तो आपके मन में जाहिर सी बात है कि बद्दुआएं निकलेंगी ही। करेक्ट? तो फिर वो बद्दुआएं कहाँ जाएंगी? कभी ना कभी तो सामने आएंगी। इसीलिए सभी लोगों से, जितने भी मेरे यूट्यूब पर लाइफ ऑफ संध्या मुरैना पर सब्सक्राइबर हैं और इंस्टा पर फॉलोअर हैं और फेसबुक पेज पर जितने भी मेरे फॉलोअर हैं, उन सबसे मैं यही कहना चाहती हूँ, प्लीज़ रिश्वत लेना छोड़ दें। अब वो समय नहीं है कि आप उस पैसों को, उन मनी को जोड़ जोड़ के सोचो कि हम बुढ़ापे में खाएंगे, ऐश करेंगे रिटायरमेंट के बाद। ऐसा नहीं है। कब आपके प्राण निकल जाएं, कब आपको हार्ट अटैक आ जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा। आजकल कोई एज नहीं है हार्ट अटैक की। 20 साल, 10 साल, 40 साल, कभी भी ये आ सकता है। और आपको तो पता ही है कि काफ़ी लोग बहुत जिम जाते हैं, बहुत अपना ध्यान रखते हैं। मिनरल्स वाटर जो होता है, अच्छा वाला हैंडपंप वगैरह का पानी नहीं, अच्छा पानी पीते हैं जो आजकल बोतल वगैरह में आ रहा है RO का। लेकिन उसके बावजूद भी हार्ट अटैक आ रहे हैं। तो क्यों आ रहे हैं? इसकी सारी वजह है मिलावटी खाना और टेंशन में रहना।
तो आप सभी लोग बिल्कुल भी टेंशन ना किया करें। जो कुछ आपके पास है, आपको मिला है, उसी में खुश रहना सीख लें, क्योंकि अब कल का भरोसा नहीं है, कब हम टपक जाएं क्या कह सकते हैं, कुछ भरोसा है। इससे अच्छा है कि खुश रहें। और मैं तो बार बार आप लोगों को बताती ही रहती हूँ, जो भी आप लोग न्यू क्लोथ लाएं, जो भी आप कुछ भी लाएं, उसको उसी दिन पहन लें, कल के लिए बिल्कुल ना रखें। कल अब कभी नहीं आता। इससे अच्छा है कि आज ही एंजॉय कर लिया जाए। आई होप आप लोगों को मेरी ये बातें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। और कई लोग तो इतने फर्जी हैं कि पूछे नहीं। मेरे पिक्स लगा कर फेसबुक वगैरह पे अपनी आईडी में उस पिक को लगा देते हैं। इतने बेकार लोग हो गए हैं, पता नहीं ये कलयुग में ऐसा क्यों कर रहे हैं। इनको जाना तो ऊपर ही है। चाहे सतयुग हो चाहे कलयुग हो, इंसान का जन्म और मरण निश्चित होता है। एक दिन तो मरना ही है। उसके बाद भी ऐसे फर्जी कांड क्यों करे जाते हैं, समझ में नहीं आ रहा। अरे अपने पिक्स लगाइए आप लोग, किसी ने मना किया? अपनी एक पहचान बनाइए आप लोग। दूसरों के पिक्स लगाने से क्या हो जाएगा, कुछ होगा क्या? और फिर मेरे को तो सभी लोग जानते हैं, क्योंकि मैं तो एक टीचर हूँ। तो मुझे तो फोन करके या कैसे भी मैसेज करके बता ही देते हैं कि आपके पिक्स यहाँ वहाँ यूज हो रहे हैं। मैं ऐसे लोगों से यही कहना चाहूंगी कि ऐसा फर्जीवाड़ा करना टोटल बंद कर दें। कोई इनकम आप लोगों की नहीं होगी इससे। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग इतनी देर तक मेरे साथ रहे, मेरे वीडियो को देखते रहे, मेरे लाइव को देखते रहे, और मुझे लाइफ ऑफ संध्या मुरैना मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, उस पर आपने सब्सक्राइब भी किया है, इंस्टा पर भी आप लोगों ने फॉलो किया है। तो आप लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और लास्ट में यही कहूँगी कि आप लोग भी कभी भी रिश्वत किसी से ना लें। ये आपके और आपके बच्चों के दोनों के लिए बहुत अच्छा हो, क्योंकि जब हम गलत तरीके से अर्निंग करते हैं, गलत तरीके से पैसे कमाते हैं, तो उसका इफेक्ट हमारे बच्चों पर भी जाता है और उनकी लाइफ खराब हो जाती है। आप सोचोगे कि मैंने अपनी लाइफ बहुत अच्छी कर ली, लेकिन नहीं, आपके वो बेकार पैसे आपके बच्चे उड़ाएंगे। उन्होंने तो कभी कमाई नहीं है मेहनत से, तो वो आपके पैसों को ऐसा समझेंगे फ्री में मिल गया हो जैसे। तो क्यों ऐसा करते हो? बच्चे अपने आप कमाएंगे, उनकी जॉब लगेगी तो वो अपने आप देखेंगे। आप क्यों ऐसा कर रहे हो? रिश्वत ले लेकर अपनी तिजोरी क्यों भर रहे हो? लास्ट में वो जो तिजोरी है ना, वो गवर्नमेंट ले लेती है, और आपके जो पैसे हैं ना, जो खुद के, वो भी ले लेगी साथ में। चिंता मत करिए। इसलिए ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए। आई होप आप सभी लोगों को मेरी ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो मिलती हूँ जब मैं दोबारा आप लोगों से बात करूँगी। आज के लिए इतनी सारी बातें काफ़ी हैं। सभी लोगों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, और मुझे सब्सक्राइब करने के लिए डबल धन्यवाद, और फॉलो करने के लिए इंस्टा पर और भी ज़्यादा धन्यवाद। मिलती हूँ आप लोगों से जब मैं फिर आऊँगी। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, और रिश्वत बिल्कुल मत लीजिएगा। थैंक यू, मैनी मैनी थैंक्स, टेक केयर, राधे राधे फ्रेंड्स।